ठीक है, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर PN में। ठीक है, तो हमारा ये बैच चल रहा है मॉडलिंग बैच। इसमें ये आखिरी चैप्टर है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे तुम लोग पहले पढ़ के आए हो, जो प्रकाश की बात करी थी। तो प्रकाश से वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लो, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, लेकिन हम पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है विस्थापन धारा। ठीक है, एक नियम पढ़ा होगा तुमने, एम्पियर का परिपथीय है B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I। ठीक है, B इंटू म्यू नॉट I है एम्पियर का नियम। ठीक है, तो एम्पियर का नियम ये बताया था कि गलत, ये बता दिया था गलत है, और किसने बताया था, वो थे मैक्सवेल। क्योंकि क्लास गलत भी है, इन्होंने यहाँ चेक किया, एक संधारित्र लिया, इसको चार्ज किया और यहाँ लूप पे देखा। ठीक है, इस फर्स्ट लूप पे देखा कि धारा है, उसको बोलते चालन धारा IC, लेकिन यहाँ तो धारा ही नहीं है क्योंकि कोई तार ही नहीं है, तो धारा आई कहाँ से। फिलहाल यहाँ भी देखी गई जो धारा है B इंटू DL का मान शून्य यहाँ नहीं था। वैसे शून्य होना चाहिए, मतलब वो एम्पियर के नियम से यहाँ शून्य नहीं था। तो अतिरिक्त धारा की खोज हुई, और इस अतिरिक्त धारा को जो मैक्सवेल ने नाम दिया था विस्थापन। ठीक है, कहाँ से? वह धारा जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है विस्थापन धारा कहलाती है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि संधारित्र अपना चार्ज हो रहा है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो लगातार कैसे होगा, बदलता रहेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ही एक धारा बनती है, उस धारा को नाम दिया था विस्थापन धारा। ठीक है, परिभाषा है लिखी हुई, देख लेना अच्छी तरह से। अब बात करते हैं बनाते कैसे, बनी कैसे, इसको प्रूव करते हैं। तो हम देखो क्या करते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग पढ़ के आए हो इसे। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है Q बटे K। क्या बोलते हैं सिग्मा को, बताओ? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मान रख दिया सिग्मा की जगह, तो कितना है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। अब है संधारित्र की प्लेटों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई बराबर कितना होता है, E इंटू ए। फार्मूला पढ़ा है, E इंटू ए। E का मान जे रख दिया हमने यहाँ से उठा के, ए से ये कट गया, तो Q बराबर आया, मतलब फाई बराबर आया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इससे Q निकाल लिया तो फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो I निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मतलब आवेश चेंज हो रहा है ना लगातार, तो I बराबर कितना होना चाहिए, dQ अपॉन dt। तो I बराबर होना चाहिए dQ बटे dt। ये Q का मान यहाँ से ले जाके हमने यहाँ रख दिया और इसे बस खोल दिया, तो जे धारा बनी है, ये है अपनी क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। यही धारा है विस्थापन धारा। ठीक है, तो उन्होंने बताया था मैक्सवेल ने, इनका नियम सुधार सकते हैं हम लोग, गलत बिल्कुल नहीं कह सकते। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, म्यू नॉट, एक दो धाराएं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए IC प्लस ID, एक होनी चाहिए चालन धारा और एक होनी चाहिए विस्थापन धारा। अब ये इनका सूत्र सही है। तो इन्होंने बहुत से नियम दिए, हर एक नियम में छेड़छाड़ करके अपने नियम दिए हैं। एम्पियर मैक्सवेल नियम, एम्पियर गॉस का नियम, कई मतलब हैं, मतलब मैक्सवेल सब में आ जाते हैं। फिलहाल इन्होंने ये सूत्र जो है वो सही कर दिया। ठीक है बस।